क्या एक अकेला इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के सबसे बड़े आर्थिक एजेंडे को धूल चटा सकता है? जवाब है हाँ। सिर्फ यही नहीं, ये जायंट किलर कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल का एक वकील है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ राज की जड़ें हिला दी है। शुक्रवार को अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को सिरे से खारिज करते हुए उसे गैरकानूनी करार दे दिया है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के खिलाफ कोर्ट रूम में यह ऐतिहासिक जंग लड़ने वाले शख्स हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अटॉर्नी नील कात्याल। आखिर कौन है नील कात्याल? कैसे उन्होंने ट्रंप के उस ब्रह्मास्त्र को बेकार कर दिया जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। 20 फरवरी 2026 की तारीख अमेरिका के इतिहास में दर्ज हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कात्याल ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ वो कानूनी जंग जीत ली जिसे ट्रंप का सिग्नेचर मास्टर प्लान माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले ने $133 बिलियन से ज्यादा के टैक्स को अवैध घोषित कर दिया है। इस पूरे केस के हीरो हैं 55 वर्षीय नील कुमार कात्याल। 1970 में शिकागो में जन्मे नील के माता पिता भारतीय थे। उनकी मां पीडियाट्रिशियन है और पिता इंजीनियर। वर्तमान में वो मिली बैंक LLP में पार्टनर है और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में पॉल एंड पैट्रिशिया सॉन्डर्स प्रोफेसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉ है। बता दें कि नील कोई नौसिखिए वकील नहीं है, वो ओबामा प्रशासन में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल पद पर रह चुके हैं। उनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो किसी भी वकील का सपना होते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 50 से अधिक मामले लड़े हैं। 2017 और 2023 में उन्हें लिटिगेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने ट्रंप के चर्चित ट्रैवल बैन को चुनौती दी थी और जॉर्ज फ्लॉयड हत्याकांड में स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे। नील ने इस जीत के बाद कोर्ट के बाहर कहा, मैं एक प्रवासियों का बेटा हूं और आज मैंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि राष्ट्रपति का फैसला गैर कानूनी है। यही इस देश की खूबसूरती है। अब बात करते हैं उस कानूनी हथियार की जिसका ट्रंप ने इस्तेमाल किया था और जिसको नील कात्याल के काउंटर और कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स ने धराशायी कर दिया। कानून का नाम है IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। ट्रंप का तर्क था कि उन्होंने व्यापार घाटे को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और इस कानून के तहत पूरी दुनिया पर 10% से 35% तक का टैरिफ लगा दिया। नील कात्याल ने इसके खिलाफ काउंटर कोर्ट में पेश की। कात्याल ने 5 नवंबर 2025 की सुनवाई में तर्क दिया कि IEEPA आपातकालीन सुरक्षा खतरों के लिए है, न कि रोजमर्रा की व्यापार नीति या टैक्स लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान का आर्टिकल साफ कहता है कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। जजों ने इस तर्क को स्वीकार किया और माना कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। यह हार सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये बहुत बड़ी आर्थिक हार भी है। पेन वॉर्टन बजट मॉडल के अनुसार ट्रंप सरकार ने फरवरी 2025 से अब तक जो टैरिफ वसूला है उसमें से $175 बिलियन अब व्यापारियों को वापस करना पड़ सकता है। हालांकि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सरकार के पास रिफंड देने के लिए कैश बैलेंस है, लेकिन ये ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक हार है। इसका असर भी व्यापक हो सकता है। महंगाई में कमी आ सकती है क्योंकि आयातित सामान सस्ता होगा, लेकिन ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और रिशोरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने के वादों को बड़ा झटका लगा है। यह फैसला अमेरिका के मिड टर्म चुनावों जो कि नवंबर 2026 में होने वाले हैं इससे ठीक पहले आया है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी बैकफुट पर है। भारत के लिए खबर राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है। पिछले साल ट्रंप ने भारत पर भारी टैक्स लगाया था, 25% रूस से तेल खरीदने के लिए और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ। कुल मिलाकर यह करीब 50% के आसपास पहुंच रहा था। यानी भारत के लिए स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है। इस फैसले के बाद नील कात्याल ने ट्विटर पर सिर्फ एक शब्द लिखा, विक्ट्री। लेकिन क्या यह वाकई अंत है? ट्रंप ने अब 150 दिनों के लिए नया टैरिफ लगाया है। ये उनकी एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। 150 दिन बाद उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी, जहां विपक्ष उनके इस कदम को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेगा। नील कात्याल की ये जीत हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में चेक और बैलेंस कितने जरूरी है। एक भारतीय मूल के वकील ने साबित कर दिया कि जब बात संविधान की हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर पद भी कानून से ऊपर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप 150 दिन बाद दोबारा ये टैक्स लगा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस तक।